बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को गद्दार और बेईमान पार्टी कहा। बेईमान सही कहा, बेईमान छोटा शब्द दिखता है। जो गंगा मैया के साथ धोखा दे सकता है, जो गंगा मैया के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है, और हम लोगों ने तो जानबूझ करके कहा कि गंगा मैया केंद्र में आ जाएं। जिन्होंने ये कहा था कि हम गंगा मैया को साफ करेंगे, गंगा मैया ने हमें बुलाया है। अरबों खरबों रुपए किसकी जेब में चले गए। जब हम गंगा मैया याद करेंगे तो मणिकंका घाट भी याद आएगा। किसने बुलडोजर चलवाया था। माँ गंगा को याद करते हुए वो भी याद आएगा कि हमारी देवी, और जिन्होंने उस वाराणसी मणिकंका घाट को संरक्षण किया, बनवाया, वहाँ पे भगवान शिव की भी मूर्ति थी, उसे भी तोड़ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आदरणीय ममता जी ने कहा वो कम कहा है, और सच्चाई है कि वो अकेली भी लड़ेंगी तो भी जीत जाएंगी। वो अकेली लड़ करके भी सबका मुकाबला कर रही हैं। ये जो अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो रहा है बंगाल में, सुना है कि बड़े पैमाने पर अधिकारियों को हटाया गया है। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी या अन्य सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी, पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब जब बीजेपी के समय पर चुनाव हुआ है, बीजेपी ने एक भी अधिकारी नहीं हटाया। और अधिकारियों ने चुनाव आयोग से मिलकर के बीजेपी के लोगों ने ऐसे अधिकारी सेट किए थे कि एक रिश्तेदारी आसपास बना रहे, रिश्तेदार के माध्यम से ही हम चुनाव जीत लें। तो एक तरफ जहां बंगाल में तमाम अधिकारियों को हटाया गया, वहीं उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा था कहीं किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। और रिश्तेदार कैसे रिश्तेदार को जिताएं, उस हिसाब से अधिकारी पोस्ट किए गए थे। सर, कैबिनेट विस्तार की चर्चा है, कहा जा रहा है कई बागी जो आपके पार्टी के हैं उनको भी कैबिनेट में जगह दी जाएगी। मेरे साथी, ध्यान मत हटाओ। ईद का त्यौहार है, खुशियां मनाओ, सिमई खाओ, गले मिलो, भाईचारा लाओ, प्रेम लाओ, मोहब्बत लाओ, आपस में दूरियां कम हो। और ये सब नाटक है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नाटक आपने देखा। पूजनीय शंकराचार्य जी लखनऊ आए थे और तमाम लोगों ने ये कहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कि हम उनके लेट जाएंगे, उनके सामने साष्टांग होकर के उनका सम्मान करेंगे। पूजनीय शंकराचार्य जी आए लखनऊ में, बताओ वो लोग कहाँ गायब हो गए, कहाँ अदृश्य हो गए, कहाँ इनविजिबल हो गए। और फिर बहुत सारे लोगों का मन था कि आपस में बैठ करके बाटी चोखा खा लें। इस राजधानी में दोबारा बाटी चोखा की दावत नहीं हो पाई। और फिर चुटिया पकड़ करके छीन लिया गया। कितना अपमानित हुए सोचिए। हमारे बटुक लोगों के पैर छू करके उन्हें दक्षिणा दी गई थी। दक्षिणा नहीं दी गई थी, मैं गलती से बोल गया, दक्षिणा नहीं दी गई उन्हें। तो ऐसे लोग भी हैं, यहाँ राजधानी में रहते हैं। तो शपथ किसकी होगी? शपथ अब 2027 में होगी। बड़ी शपथ होने जा रही है। समाजवादी लोग इनको पीडीए के साथ लेकर के इन्हें हटाने जा रहे हैं। चाहे ये विस्तार करें, चाहे सिकुड़ जाएं, इनका